हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है कि 2025 में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए 2025 में अपने व्यूअर्स के लिए मैं देखूँ कि क्या आने वाली हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। फ्रीडम आ रही है आपके लिए। सो येस, आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपको आ रहा है कि आप कोडिपेंडेंसी से आगे बढ़ोगे, खुद की एक फ्री लाइफ क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आप पावरफुल महसूस कर रहे हो। एंड आपको पता है कि हर चीज़ हमारी फ्री विल पे डिपेंड करती है। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दोगे, ब्लेमिंग का एक्सक्यूज़ कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मदर एक ऐसा एक्सक्यूज़ देती है कि ओके मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर के काम में व्यस्त हूँ, मैं काम नहीं कर सकती बाहर का क्योंकि मैं घर के काम में व्यस्त हूँ। और एक आदमी इस तरह का एक्सक्यूज़ दे सकता है कि जब तक मैं जब तक अपने करियर में एक मुकाम पे नहीं पहुंचूंगा, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता या अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे सकता। मैं एक फ्री विल का एग्जांपल बता रही हूँ, कैसे हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है, दिस फ्रीडम, बिकॉज हम कलयुग में हैं। एक फ्रीडम हमें 1947 में मिल गई थी, बट एक जो इमोशनल फ्रीडम है, ओके, वो हमें इमोशनल फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम या अलग अलग तरह की फ्रीडम, सब लोग अपनी एक फ्रीडम की जंग इस समय भी लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, ये लड़ाई हमेशा निरंतर चलती रहती है। कोई पॉवर्टी के खिलाफ लड़ रहा है, कोई इमोशंस के लिए लड़ रहा है, कोई अलग अलग तरीके से लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी, फ्रीडम का देखते हैं। 46. Your soul is open to receiving new wisdom and insights that will allow it to make the right choices for its own growth. तो न्यू विजडम एंड इंसाइट्स के लिए आपकी सोल ओपन है ना। रिमेंबर दैट यू आर नेवर अ विक्टिम। तो बिकॉज आपको फ्रीडम मिल रही है तो यहाँ विक्टिमहुड से आपको बाहर निकाला जा रहा है। बिकॉज एक जो विक्टिम होता है ना, वो कभी उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलेंगे कि बिकॉज आई एम बॉर्न अ फीमेल दैट आई एम प्रोन टू वेरियस टाइप ऑफ ईव टीजिंग, अलग अलग चीज़। बट ये मेरी चॉइस है एक तरह से कि मैं कैसे अपने आप को कंडक्ट करती हूँ, ओके, कैसे अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करती हूँ। सो बहुत कुछ मेरी चॉइस पे बिल्डअप कर रहेगा, है ना। बहुत कुछ आपकी चॉइस पे बिल्डअप रहेगा। जिस तरह का आप कंडक्ट करते हैं उस तरह से आपकी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, ओके। और अगर आप ऐसे बोलेंगे कि बिकॉज मैं अल्कोहलिक का बच्चा हूँ तो मैं अल्कोहल पीऊँगा ही पीऊँगा, यहाँ मेरी कोई चॉइस नहीं है, दैन यू आर बीइंग अ विक्टिम। आप अपनी फ्री विल को कहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। बट 2025 में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिकॉज आप विक्टिम नहीं, आप डूअर हो रहे हैं। ऑल दो डूअर भी कुछ नहीं होता है, बट स्टिल हम सब कुछ भगवान की विल के हिसाब से करते हैं। बट स्टिल आप जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप उस पर एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू आर फ्री टू डू दैट. You have complete control over your own choices, okay? By following your heart and being authentic to yourself, you present the real you to the world, okay? Making decisions based on other people's expectations is not true path to happiness. So आप अपनी लाइफ का एक पाथ कार्व कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। You are responsible for creating your own reality. When a soul shifts to a place of honoring itself in its totality, free from judgment, ओनली देन विल इट फाइंड इट्स ट्रू फ्रीडम। तो यहाँ मुझे स्टार कार्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज आप मन चाह कर रहे हैं। एवरी सोल इज़ यूनिक एंड फॉलोज इट्स ओन पाथ। एवरी सोल इज़ यूनिक, यू डोंट हैव टू गेन वैलिडेशन। किसी से वैलिडेशन या किसी से सहमति नहीं चाहिए हमें अपने एक्शंस लेने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, ओके। डोंट गिव इन टू पीयर प्रेशर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पीयर प्रेशर को नहीं देना। अगर आप 38 के हैं, 40 के हैं, 40 प्लस के हैं और आप अनमैरिड हैं,
तो आपको पीयर प्रेशर की वजह से मैरिज नहीं करनी है, और द अर्ज टू फिट इन, ओके। फोमो होता है ना, फोमो कहते हैं, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। फेसबुक पे कोई ऐसी पिक्चर्स डाल रहा है जो फैमिली की पिक्चर्स हैं, जो कलरफुल पिक्चर्स हैं, जो थाईलैंड में जा रहे हैं, जो कहीं और यूएस में जा रहे हैं, और आप नहीं जा पाए अभी तक। You don't have to fit in, because you know wherever you are supposed to be there, and you can make that place beautiful, okay? That garden, that वो जगह आप सुंदर बना सकते हैं। तो ये भी बहुत सारा क्रेज़ होता है, बहुत जजिंग होती है कि ये जो कर रहा है, ये समाज के हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो फ्रीडम जो है आपको खुद जो आप हो उसको एक्सप्लोर करने को कहती है। ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ों को फिट इन करो या सारे टिक्स को, बॉक्स को टिक करो। You are the only one who truly knows the real you. So feel free to march to the beat of your own drum. Wow, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया आपका 2025 जाने वाला है, बिकॉज आप फाइनली कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आप खुद के लिए चॉइसेस ले सकते हो, ओके? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि देखने में हमें फ्री लगते हैं, अडल्ट्स हो जाते हैं, बट फिर भी उनकी चॉइसेस डिक्टेटेड होती है समाज की वजह से, लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं अपने बच्चों की वजह से, या कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं बड़ों की वजह से। तो वो सब सही है, सारी चीज़ें सही हैं, बट ड्यूटीज़ भी होती हैं, बट स्टिल एक फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है आपके पास हमेशा रहती है, जिसको आप एक्सरसाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में। देखते हैं आपके लिए और 2025 में क्या चीज़ आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। और ये ब्लेसिंग जो है, फ्रीडम की ब्लेसिंग, वो आपने अपने आप को खुद प्रोवाइड कराई है। इसमें किसी का जब आप विक्टिम से होकर कर्ता पे आते हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल लेते हैं, ओके, तो वहाँ पे आपके पास अपने आप फ्रीडम आ जाती है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन कुएं में भी फंसा हुआ है, वहाँ पे भी उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की फ्रीडम है। मैं एग्जांपल बताती हूँ कैदियों का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब ये कैदी होते थे, भगत सिंह हो गए या कुछ और हो गए, चाहे वो गांधी जी हो गए, जब वो स्वतंत्रता संग्राम के समय में जेल में बंद थे, तब उन्होंने कितनी लिख दिया है, कितने ऑथर कर दिए हैं कितनी चीज़ों को। तो उनके पास तब भी फ्रीडम थी, एक पेन पेंसिल लेकर, एक पेन कॉपी लेकर लिखने की, तो उन्होंने वो फ्रीडम एक्सरसाइज की। ये भी कह सकते थे हम तो जेल में, हम तो भाई केवल खाना पीना खाएंगे और जो भी मजदूरी का काम हमसे करवाया जाता है वो हम करेंगे। बट उनके पास जो फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो उनके कंट्रोल में था, उन्होंने उस फ्रीडम को यूज़ किया। तो हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, हमारी लिमिटेड स्पेस में भी अपने लिए फ्री रहने की। तो वो फ्रीडम आपको जो मिली है उसको आप यूज़ करिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूँ आप लोगों से जुड़ेंगे, ओके। कनेक्शंस आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी, मिलजुल के काम करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ईगो यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है, ओके, बिकॉज जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्शन में हार्ट ओपन होना ज़रूरी है, और एक सर्विस की भावना अंदर जागनी बहुत ज़रूरी है कि हम मिलजुल के कुछ कर रहे हैं, ओके। अलोन काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। 2025 में आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, आपको मौका मिल रहा है कि आपको सिमिलर लोग मिलेंगे जो आपको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे आपके पर्टिकुलर काम की वजह से, और ये फाउंडेशंस बिल्डअप करोगे आप। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करोगे, ओके, जिसमें आपको अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत होगी, ओके, अलग अलग टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होगी। सो यस, मेल फीमेल सब तरह के लोग यहाँ पे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कोलैबोरेशन को, प्रोजेक्ट को जन्म देंगे, और उसको बढ़ाएंगे भी। केवल जन्म नहीं है, यहाँ पर प्रोग्रेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्या ब्लेसिंग आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ? यस, ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल, पीयर्स इन ऑफिस, आपके ऑफिस में आप जुड़ोगे लोगों से, ओके। प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ोगे आप लोगों से। कुछ मटेरियल चीज़ें कुछ बनाने के लिए जुड़ोगे, ओके। ऐसा नहीं है कि वो केवल इमोशंस के लिए जुड़ोगे, नहीं, कुछ क्रिएट करोगे साथ में मिलकर। तो 3D में ये चीज़ें हो रही हैं। चैरियट के साथ यहाँ पे बैलेंसिंग है। चैरियट तो फ्रीडम का ही कार्ड है। देखिए ये बंदा कैसे ये इस घोड़ों को, इस रथ को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ रहा है। तो ये पर्सन फ्री है, बहुत ज़्यादा फ्री है।
ये थोड़ा फ्री नहीं है, इसके पास पावर है कि ये अपनी लाइफ को जहाँ चाहे मोड़ सके, ठीक है ना। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और बहुत ही एनर्जी के साथ जा रहा है, बहुत ही विगर के साथ जा रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। और इसके घोड़े भी इसका पूरा साथ दे रहे हैं। और घोड़े जो है वो इसके बैलेंस्ड हैं, एक काला एक सफ़ेद। ओके, इसको अंधकार, इसको ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता रहेगा जो कि अननोन है, और ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता रहेगा कि जो नोन है। अगर इसके सामने कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो उसको भी ये जानता है उनको कैसे हैंडल करना है। और पॉजिटिव एनर्जीज को तो जानता ही है ये पर्सन। जा चैरियट का कार्ड, वॉरियर का कार्ड, विनर का कार्ड आपके लिए आ रहा है। तो ये आपकी ब्लेसिंग है, आपको मूवमेंट करने में मदद मिलेगी। अगर आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये बड़ा चेंज होगा, ये छोटा चेंज नहीं है। इट्स कंप्लीट फ्रीडम। ओके, अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, ओके, दैट ये भी आपके लिए एक चॉइस है। ओके, टू ड्राइव, अगर आपने ड्राइव नहीं किया है और आप चाहते हो कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, सीखिए। एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट करिए। कोलैबोरेशंस करना, टीम बनाना, अपनी टीम लीड बनना, टीम बनाना खुद के जैसे सेम लोगों की। जुड़ना था मगर अकेले रह रहे थे, जुड़िए। फ्री विल है आपकी, लोगों से जुड़िए, कंबाइन कीजिए, टीम बनाइए, अपनी किसी काम में लगिए, प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। और क्या आ रहा है ब्लेसिंग 2025 में मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, ये ब्लेसिंग है, देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत बहुत इंजॉयमेंट, बहुत खुशियाँ, अगेन बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। आप डांस कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये कैंपिंग कर रहे हो। ओके, सेलिब्रेशन से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, फुल मस्ती है। ये तो फ्री सोल्स हैं, ये फ्री सोल्स काम भी कर रही हैं और ये फ्री सोल्स इंजॉय भी कर रही हैं, और ये फ्री सोल्स ट्रैवल भी कर रही हैं, लॉट्स ऑफ ट्रैवल। कंप्लीट फ्रीडम है। आई लव दिस एनर्जी। ब्रेक लग गया था। ओके, तो ब्रेक नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, बट लग जाता है, कोई बात नहीं, क्या करें। यस, अब देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग आ रही है 2025 में? इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। कभी कभी आप सैड भी महसूस करेंगे, जैसे कि अभी मैंने देखा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, तो ग्रेटफुल रहिएगा क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, मोमेंट्री सैडनेस मत करिएगा। जब भी मोमेंट्री सैडनेस हो ना, तो मैं तो यही करती हूँ, मैं बहुत जल्दी, मेरा इमोशंस बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। कुछ नेचर ऐसा है मान लीजिए, या कुछ तो है, तो बिकॉज सेंसिटिव सोल हूँ, तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो ऐसे में ना एक ही सहारा होता है, मैं तो राम नाम का सहारा लेती हूँ। ओके, वही मुझे एक संबल प्रोवाइड करता है, और तो मुझे कुछ संबल प्रोवाइड, थोड़ा सा जैसे अपनों से बात करना, जैसे कि वो भी संबल प्रोवाइड करता है। और दूसरा राम नाम, जब वो भी नहीं काम करता ना, अपनों से बात करना भी काम नहीं करता, इतनी उदास हो जाती हूँ, तो राम नाम काम करता है, आपके लिए कुछ और काम कर सकता है। किसी और भगवान का नाम काम कर सकता है क्या, जो भी आपके लिए काम करता है, उस एनर्जी से जुड़ जाइए, ग्रेटफुल रहिए, थैंक यू की एनर्जी से जुड़ जाइए। तो इस तरह से आप होपोनोपोनो प्रेयर से जुड़ जाइए। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एनर्जीज़ को हाई कर ले, ठीक है ना, तो वो आपको चेंज करना है, वाइब्रेशंस चेंज करनी है जब भी अगर आपको ऐसा महसूस हो, बिकॉज एक्चुअल ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं।
तो ये भी आपकी चॉइस होगी कि वो डाउन एनर्जी में ज़्यादा देर तक आप नहीं रहिए। जब भी कुछ आपका एक्सपेक्टेशन से हटके होता है, जैसे मेरा भी ब्रेक लगा ना, तो वही चीज़, बहुत छोटे छोटे ब्रेक लगेंगे, वो ब्रेक जो है बट वो आपको दिल पे नहीं लेने हैं। देखा, मैंने बोला था, इसके पीछे मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही थी। हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस, रेनबो है, खुशियां हैं। आप अगर कंपेयर करोगे ना अगर अपनी लाइफ किसी और से, शायद आप जान भी नहीं पाओगे कि आपकी लाइफ में कितनी खुशियां हैं आपकी। आप उनको क्लेम कीजिए अपनी 2025 में, अपने इनर वर्ल्ड की हैप्पीनेस को क्लेम कीजिए। ओके, अपने सर्कल में आप जितने कलर्स डाल सकते हैं उतने डालिए। अपने घर को सजाइए, कलरफुल करिए उसको, बिकॉज आपकी पोटेंशियल है। यू आर वेरी मच फ्री टू लिव अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के लिए। ओके, आपकी अगर मैरिज नहीं भी हुई है तभी भी आपकी फैमिली जो भी है उसमें बच्चों की ऊर्जा है। ओके, हंसने खेलने खुशियों की ऊर्जा है, फ्री रहने की, अगेन यहाँ पे फ्रीडम की ऊर्जा है, पिकनिक्स। See, isn't it blessing? See, आई एम सो मच थैंकफुल कि इतनी प्यारी ये रीडिंग हो रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2-3 और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। नंबर सारे अलग अलग हैं। टेम्परेंस की ऊर्जा आ रही है, टेम्परेंस की एनर्जी। स्टेबिलिटी भी रहेगी, ग्रोथ भी रहेगी, हैप्पीनेस तो है ही, मगर आपको चूज करना पड़ेगा सब कुछ, ये याद रखिएगा, चूज करना पड़ेगा। हैप्पीनेस, सन कार्ड, लॉट्स ऑफ मूवमेंट, अगेन ट्रैवल है, बहुत सारी यांग एनर्जी है। मतलब आप जितने एक्शंस ले सकते हो, आपके अंदर वो एक्टिविटी की एनर्जी रहेगी, थके नहीं रहोगे, काम करने का मन करेगा, खुशी रहेगी, अंदर से जॉय आएगा। ओके, सन की एनर्जी से भी कनेक्ट करना, बिकॉज आपको मूवमेंट करना बहुत पसंद आएगा, बहुत सारी सेलिब्रेशंस करने का मन करेगा। एवरी नंबर इज, नो नंबर इज रिपीटिंग ओवर हेयर। 3 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 2 भी है। तो अलोन टाइम में भी आपकी हैप्पीनेस है। सन कार्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। किसी चीज का वेट मत करना, आपको ये बोल रही हूँ। सब कुछ आपके पास रहेगा। सब कुछ आपके पास है। ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। एक्चुअली आपको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा विद योर आईज, बट स्टिल एक्चुअली इट इज ऑल देयर फॉर यू। टोटली क्लेम कर सकते हो आप सब तरह के इमोशंस। ओके, चॉइस इज योर्स, ठीक है ना, यू आर फ्री टू चूज। पास्ट के बैगेजेस से बचिएगा, जो पास्ट में हुआ उसको लेके मत निकलिएगा आगे। होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कीजिएगा। ओके, बस पास्ट का बोझ आपको लाइट नहीं रहने देगा। तो हल्के होके निकलिए। ओके, कोई ग्रजेस नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपको मदद करेगी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आपको दिक्कत कर सकती हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन से आप बचिएगा, ठीक है। और यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने घर को सजाइए, अपने आप को सजाइए एंड ग्रेटफुल रहिए और कॉन्फिडेंट भी रहिए कि गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। आपके लिए अबंडेंस है, अपनी अबंडेंस को सजाइए, अपने में रिसीव करिए एनर्जी को विद हार्ट ओपन। दिस लेडी इज रिसीविंग, शी इज़ वेरी हैप्पी, शी डजंट नॉट हैव टू डू एनीथिंग, शी इज़ हैप्पी, उनके किड्स हैप्पी हैं। ओके, शी इज सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट है इसकी लाइफ में। देखिए, तो इवन इफ यू आर मेल, ये कंटेंटमेंट, ये सॉफ्ट एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। मेडिटेटिव एनर्जी एंड अपनी चीज़ों को संभाल के रखना, सहेज के रखना, अपने घर को संभालना, अपने सामान को संभालना, उससे ऑर्गेनाइज करना, उसे डस्ट करना। ओके, उसको करीने से लगाना, ये सब कुछ करती है। अपने गार्डन का ध्यान रखती है। तो घर से रिलेटेड जो है, घर से रिलेटेड भी आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी और आपको घर के लिए करने का भी मन करेगा। ओके,
सो घर को सजाने का मन करेगा आपका। सो ये आपकी रीडिंग थी। यस, मैं आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी दिखा देती हूँ। एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। एंसेस्ट्रल स्पिरिट ओरेकल कार्ड से एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देखते हैं। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए होगी ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। तो पूर्वजों की तरफ से यानी कि पितरों की तरफ से मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग मिल रही हैं इन 2025, 2025 में। कार्ड नहीं निकल रहा मेरे से। ओके, यस। रिस्पेक्ट योर फिजिकल बॉडी, डिटॉक्स, रिजुविनेट एंड रिलैक्स। या ये तो गाइडेंस है आपके लिए। ये सब कुछ होने के साथ आपको क्या करना है, एक डाइट पे अपना ध्यान रखना है। ओके, अपनी डाइट में डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, एनरिचमेंट डाइट लेनी है और रिलैक्स भी करना है। दैट मीन्स अपनी स्लीप का ध्यान रखना है, अपने रूटीन का ध्यान रखना है, बिकॉज ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही है इनको गाइडेंस दे रहे हैं आपको। ओके, दे आर गिविंग यू गाइडेंस कि गर्मी में गर्मी के पदार्थ लेने हैं, सर्दी में सर्दी के पदार्थ लेने हैं, घर से संबंधित चीज़ें लेनी है। ओके, जंक फूड से अवॉइड करना है, एक नियमित टाइम से उठना है, एक नियमित टाइम से जो हमारी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। सुबह तड़के उठना है, रात को ज़्यादा देर तक नहीं जागना, आँखों पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना मोबाइल से, और समय पे रेस्ट करना है, एडिक्वेट स्लीप लेनी है, 1 घंटा हर नियमित एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सुबह अलग अलग तरह के जूसेस हैं, जैसे हमें अब आजकल की दुनिया मतलब आजकल की लाइफ में डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप एशकार्ड जूस ले सकते हैं, चाहे आप सेलरी, एप्पल, ये जूसेस ले सकते हैं। कई अलग तरह के जूस होते हैं। ओके, ये एप्पल साइडर विनेगर और अलग अलग तरह के आपके सुबह आप ड्रिंक्स पी सकते हैं, मेथरे का भी हो सकता है कोई भी, तो जिससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो। ओके, वो सुबह का आपका एक ड्रिंक ज़रूरी रहेगा 2025 में, टू रिसीव ऑल दीज ब्लेसिंग्स। योर बॉडी नीड्स दिस एंड रिजुविनेट, इनरिचमेंट आप अगेन नरिशिंग जूसेस से ले सकते हो, जिसमें आपके बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं। ओके, जूसेस से ले सकते हो, सूप से ले सकते हो आप, दिसिंग फ्रूट्स से ले सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हो। अलग अलग कलर के आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए। नट्स से ले सकते हो, सीड्स से ले सकते हो। ओके, एंड रिलैक्स, ओवरवर्क नहीं करना है। ओके, वैसे भी आपके लिए बहुत ओवरवर्क नहीं आ रहा है 2025 में। इट्स टोटली रिलैक्सिंग एनर्जी। सो गाइज, यस, आपके लिए क्या आ रहा है, you can connect to people, definitely you can connect to people. Okay, you can move ahead in a very beautiful manner. There is no overwork की tendency नहीं। अगर आप work alcoholic हैं तो please don't do that in 2025. You just sit back and relax and follow your normal life. अगर आपको वर्क करना ही है तो अपनी बॉडी पे कीजिए। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एक अपनी न्यूट्रिशन से रिलेटेड और भी चीज़ें, हेल्दी सात्विक डाइट फॉलो करना चाहते हैं, डू दैट। ओके, यस। सो ये आपकी रीडिंग थी 2025 की ब्लेसिंग्स के लिए। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, इसमें जो मैंने टिप्स दिए हैं वो अपनी लाइफ में यूज़ कीजिएगा। एंड इस रीडिंग को हमेशा गाइडलाइन मानिएगा, बिकॉज इस रीडिंग को बिल्कुल क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। एंड इसको क्लेम करने से आप जो है इसको क्लेम करने का तरीका है, आप मतलब ऐसा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इनवर्डली क्लेम कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड अंदर से तो आप इसको क्लेम ही कीजिए। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।